हेलो एंड वेलकम टू इजी परीक्षा। आज आज हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज चल रही है पेपर 4 एथिक्स के लिए यूनिट 2 में एटीट्यूड के अंदर हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड किस चीज़ों से किस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एटीट्यूड के, एटीट्यूड किससे फॉर्म होता है, एटीट्यूड चेंज कैसे होता है, लोगों को परसुएट कैसे करें, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। मेक श्योर कि ये छोटा वीडियो होने वाला है, बड़ा नहीं होगा क्योंकि ये टॉपिक छोटे हैं। डेफिनेशन पे बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल पे बात करेंगे, बट मेक श्योर ये आप इसको ध्यान से इसकी डेफिनेशन प्रिपेयर करें क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये कंटिन्यूसली फेवरेट टॉपिक रहा है एमपीपीएससी का। तो मेक श्योर कि आप ये अच्छे से पढ़ें। और इसके बाद एटीट्यूड खत्म होगा, नेक्स्ट हम एप्टीट्यूड की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप प्रायोरिटी बेसिस पे चाहते हैं कि कुछ और टॉपिक पे वीडियोस बनाए जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे जो आप चाहते हैं उस पर वीडियोज़ बना लें, और जो लेक्चर सीरीज चल रही है वो तो चलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला है व्हाट इज प्रेजुडिस। प्रेजुडिस लिखने से पहले प्रेजुडिस है क्या, कि हमारे प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन में डिफरेंस क्या है और प्रेजुडिस क्या है। तो प्रेजुडिस हमारा साइकोलॉजिकल प्री कंसीव्ड नोशन है अबाउट अ थिंग। हमने पहले से किसी के बारे में कोई धारणा बना रखी है, उसे प्रेजुडिस बोलते हैं। अभी किस बेसिस पे होती है, हमने कोई ओपिनियन फॉर्म कर रखा है किसी के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, ऑपोजिट जेंडर के लिए, ठीक है। ये ओपिनियन, हमारा एनवायरनमेंट जहां हम रहते हैं उससे हम क्या सीखते हैं और उस चीज़ के लिए हमने क्या प्री कंसीव नोशन बना रखा है, उससे हमारा प्रेजुडिस प्रिपेयर होता है किसी और चीज़, इंडिविजुअल, ग्रुप या सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। और हमारे पहले से नॉलेज क्या है, तो तीन चीज़ों से प्रेजुडिस बनता है। हमारी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है, एनवायरनमेंट में उस चीज़ के लिए क्या कंसीव मोशन है वो हम अडेप्ट कर लेते हैं, या फिर हमारा ओपिनियन कैसे फॉर्म होता है। ये सारी चीज़ में प्रेजुडिस बनता है। प्रेजुडिस सिंपल शब्दों में देखें तो हमारी धारणा पहले से किसी चीज़ के लिए क्या है, ठीक है, उसे प्रेजुडिस बोलते हैं। प्रेजुडिस अब लिखने में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्रेजुडिस, prejudice is preconceived opinion or attitude formed by an individual towards other based on previous knowledge opinion और एनवायरनमेंट से जो हमारी लर्निंग है। टुवर्ड्स अदर है ना, प्रीकंसीव्ड ओपिनियन एटीट्यूड फॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स अदर बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, ओपिनियन और एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें मिल करके हमारा प्रेजुडिस, मतलब किसी चीज़ के बारे में धारणा, पहले से जो हमारे विचार हैं किसी चीज़ की तरफ, वो बनाती है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि प्रेजुडिस कैसा हो सकता है, डायरेक्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो प्रेजुडिस कैन बी, ये चीज़ हो गई। दूसरा लिखेंगे कि प्रेजुडिस, अच्छा इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल आर
prejudice on towards पाकिस्तान। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उनके बारे में हमारे पास एक्चुअल डेटा या फैक्ट हम रिपोर्ट्स अगर पढ़ते हो तो है। अदरवाइज पाकिस्तान कैसा है, हमने ऑलरेडी प्री कंसीव्ड नोशन बना रखा है विदाउट एक्चुअली मीटिंग देम। हमने उनसे कभी मिले नहीं है, कभी उनसे बात नहीं की, बट हमारे पास उनके बारे में एक ओपिनियन जरूर है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनता है प्रेजुडिस का। ठीक है, इसका सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इसका सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रेजुडिस can be positive prejudice can be positive or negative. Prejudice can be positive or negative. ठीक है, कैसे? प्रेजुडिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आपकी किसी चीज़ के लिए जो धारणा है वो पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव वाइब की तरह है। फॉर एग्जांपल, आपकी धारणा आपके किसी एक रिश्तेदार के लिए जो आपके घर वालों के बताए अनुसार है कि वो जो भैया हैं वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उन्होंने आईआईटी क्रैक किया हुआ है, उन्होंने बहुत ऑल इंडिया रैंक्स लेके आए हैं, उनका आईआईटी दिल्ली में हुआ है, तो आप उनके लिए एक प्रेजुडिस माइंडसेट बना लेंगे। तो इवन आप उनसे मिले नहीं हैं, उनसे देखे उनको आपने कभी देखा नहीं है, बट मेंटली आप उनके लिए एक प्रीकंसीव नोशन बना लेंगे। जब आप उनसे मिलने जाएंगे तो एक अलग प्रकार की आपके अंदर एक्साइटमेंट टाइप की होगी। ठीक है, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स someone without actually meeting him or her। ठीक है, नेगेटिव नोशन फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं। जब हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं तो जो बहुत सारी सोशल मीडिया पे खबरें चलती हैं, है ना, तो नेगेटिव आप प्रेजुडिस बना लेते हैं कि ये जो सोसाइटी है ये ऐसी है या ये जो सोसाइटी है ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल, जो वो थे जो ब्रिटिशर्स थे, एग्जाम्पल है, ठीक है, एक है पॉजिटिव वाला, एक पॉजिटिव वाला ले लेंगे और एक नेगेटिव वाला ले लेंगे। तो नेगेटिव वाले में जो प्रेजुडिस है, ठीक है, नेगेटिव वाले में प्रेजुडिस जो राइट्स के टाइम पे ड्यूरिंग राइट्स नोशन और एटीट्यूड बेस्ड ऑन previous knowledge and not based on fact for two conflicting ग्रुप्स। ठीक है, ये हो गया। और पॉजिटिव में आप कोई जो भैया वाला या कोई भी लिख सकते हैं, एंड पॉजिटिव आपका प्रेजुडिस है किसी चीज को लेकर के। अब तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट लिख लिए, एक तो डेफिनेशन लिखा, तीसरा ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। और क्या लिख सकते हैं प्रेजुडिस के बारे में कि प्रेजुडिस कैन डिनाई द, ठीक है, डिनाई द फैक्ट्स और एविडेंसेस फॉर एग्जाम्पल कि बोला जाए
कि मुस्लिम्स के लिए किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर एक प्रेजुडिस नेगेटिव नोशन है, नेगेटिव प्रेजुडिसेस है कि मतलब वो काम नहीं करना चाहती वो कम्युनिटी, या फिर वो गरीब है, ठीक है, या फिर वो अपनी औरतों को दबा करके रखते हैं। ये क्या है? नेगेटिव प्रेजुडिस है किसकी की तरफ? किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल लेट्स से मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ। उनको एविडेंस दिया गया, उनको एक एविडेंस दिया गया कि बोला गया कि वहां पे ऐसा नहीं है कि लड़कियों को दबाया जाता है, बट वहां पे ये यानी उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनको एविडेंस दिया गया उस व्यक्ति को जो एक नेगेटिव प्रेजुडिस रखा हुआ है एक पर्टिकुलर इस्लाम की तरफ, सॉरी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ, ठीक है। तो उनको एविडेंस दिया गया कि क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है? पावर्टी है और जो फीमेल एजुकेशन है, एजुकेशन रेट है, वो क्या है? कम है। और इन दोनों कारणों से वहां पर क्या है? इन दो, पॉवर्टी और फीमेल एजुकेशन के कारण वहां पे क्या है? वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, क्योंकि वुमेन को रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं है, और पॉवर्टी के कारण हमने देखा है, पॉवर्टी और मैस्लोज हायरार्की बोल रहा हूँ मैं। पॉपुलेशन डायनामिक्स से हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो ये देखा जाता है कि किस तरीके से जब आप डेवलपिंग नेशन होते तो आपकी जो बर्थ रेट है वो हाई होता है, ठीक है, या फिर जब आप पुअर नेशन होते तो आपका बर्थ रेट हाई होता है, जब डेवलप्ड हो जाते हैं, रिच कंट्री हो जाते हैं, तो बर्थ रेट नीचे जाता है। तो ये सारे फैक्टर आपने एज अ एविडेंस दिए उसका जो प्रेजुडिस चेंज करने के लिए, बट वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो प्रेजुडिस क्या करता है? एविडेंसेस को डिनाई करता है, और जो कंसीव नोशन उसने बना रखा है वो उसमें सेटिस्फाई है, तो उसे चेंज नहीं करता है, इवन आप उसको एविडेंस भी दे दो। तो प्रेजुडिस इस तरीके से काम करता है। 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा है प्रेजुडिस इज, ठीक है, ये क्या है? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। प्रेजुडिस इज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन आई नो, ये अपन उसमें लिख चुके हैं, किसमें? डेफिनेशन में लिख चुके हैं, बट ये ऑलरेडी एक पार्ट भी है। बेस्ड ऑन ओपिनियन, प्रीवियस नॉलेज एंड एनवायरमेंट। ठीक है, प्रेजुडिस इज बेस्ड ऑन ओपिनियन, नॉलेज एंड एनवायरमेंट। फिफ्थ पॉइंट अबाउट प्रेजुडिस इज द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडिस किस चीज का बेसिस है? प्रेजुडिस is basis of discrimination। ठीक है, प्रेजुडिस क्या है? बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एक्चुअल बिहेवियर। अभी हम इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे। प्रेजुडिस साइकोलॉजिकल है, ठीक है। अगेन सिक्स्थ इज, या फिर इसको आप पहले लिख लीजिएगा साथ में ही, प्रेजुडिस इज साइकोलॉजिकल फिनोमिना। ठीक है, प्रेजुडिस इज साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। ये देखिए बेस्ड ऑन, हाँ, नाउ प्रेजुडिस इज बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एक्चुअल बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। आप किसी को इनइक्वालिटी
डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि आप किसी को इनइक्वली बिहेव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल इनइक्वालिटीज या फिर नेचुरल डिफरेंसेस या आपके क्रिएटेड डिफरेंसेस के बेसिस में। फॉर एग्जांपल, कोई इंडिविजुअल है, कोई लेडी है और एक मेल है, एक लेडी है और एक मेल है। आपको उस लेडी के लिए या पूरी फीमेल कम्युनिटी के लिए आपके अंदर प्रेजुडिस है कि दे आर लेस कॉम्पिटेंट फॉर पर्टिकुलर वर्क। फॉर एग्जाम्पल, आप आर्मी के लिए मान लें, आप आर्मी में बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं जहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट करना है, ठीक है, लेकिन आपके अंदर प्रेजुडिस है फॉर वुमेन कि ये इनकॉम्पिटेंट होती हैं, फिजिकली वीक होती हैं, मेंटली वीक होती हैं, ऐसा आपके अंदर प्रेजुडिस है, ठीक है। वो रियल या नहीं, वो सही या गलत हो सकता है, लेकिन वो प्रेजुडिस है, नेगेटिव है, ठीक है। उसके बेसिस पे आपने डिस्क्रिमिनेट किया। डिस्क्रिमिनेट हमेशा विजिबल नहीं होता है। आपने क्या किया कि वो आई, वो बैठी और एक मेल पर्सन आया और वो बैठा, और दोनों के इंटरव्यू हुए। इंटरव्यू में आपने देखा कि दोनों सही जा रहे हैं, लेकिन आपने मेल को प्रेफरेंस दी ओवर फीमेल में। तो ये क्या हुआ, आपने एक्चुअल बिहेवियर, आपका जो प्रीकंसीव्ड माइंड था, प्रेजुडिस था टुवर्ड्स वुमेन, उसको आपने एक्चुअल बिहेवियर में कन्वर्ट किया, उनको ना सिलेक्ट करके और एक मेल को सिलेक्ट करके। उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। दैट बिकम्स योर डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि कैसे हम डिस्क्रिमिनेशन को देख। यहाँ पे हमने प्रेजुडिस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे, बट मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या पहले पढ़ना है, आपकी प्रायोरिटी बेसिस क्या है, तो उस हिसाब से हम वीडियोस को अपलोड करेंगे। अदरवाइज ये हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है। नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून्ड फॉर डिस्क्रिमिनेशन। थैंक यू।